कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है, मगर इस सब के बीच यहाँ के लोग अपनी तारीख से पूरी गहराई से जुड़े हुए हैं। गुजरे जमाने के साजो सामान को इकट्ठा कर नए जमाने के लोगों को उससे रूबरू कराया जा रहा है। यूनियन टेरिटरी के सोपोर में वाक़े 2 दहाई पुराना ये मीरास महल म्यूजियम इसी की अलामत पेश कर रहा है। कश्मीर की मशहूर एजुकेशनिस्ट अतीका बानो ने साल 2001 में इस म्यूजियम की सौगात लोगों को दी थी और ये जम्मू कश्मीर का वाहिद प्राइवेट म्यूजियम है। असल में एक इथनोग्राफी म्यूजियम है। मतलब जहाँ रहन सहन खाने पीने के चीज़ें मतलब हमने यहाँ जमा किए हैं। ये कश्मीर के लोग जो थे वो खुद ही अपने हाथों से बनाते थे, चाहे वो खाने पीने के थे या कुछ खाने भाई बर्तन वगैरह के, इसी तरह मिट्टी वगैरह से वो बनाते थे। लिबास वगैरह यहाँ हमने कुछ आर्कियोलॉजी के भी चीज़ें रखी हैं, जिसमें टाइल्स वगैरह 3000 साल पुराने कुछ टाइल्स हैं हमारे पास। इसी तरह मिट्टी के बर्तन हैं या कॉइन्स हमने जमा किए हैं जो मुख्तलिफ पीरियड्स के हैं। तो आज भी हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी हमें कोई चीज़ मिलती है जो हमारे कल्चर से वाबस्ता होता है, हम कोशिश करते हैं उसको मीरास महल में लाने की, ताकि उसकी हिफाजत यहाँ पे हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जूते चप्पल, उस दौर के पहनावे से लेकर बांसुरी और दूसरे यादगार सामान से अटा पड़ा है ये म्यूजियम। इस म्यूजियम में दाखिल होते हुए वो सारे सामान लोगों की आंखों के सामने से गुजरते हैं जिनके बारे में अब सिर्फ बड़े बुजुर्गों को ही पता है। बदलते वक्त के साथ चीजें बदलेंगी तो पुरानी यादों को ताज़ा करने का जरिया लोगों के पास हो, इसी को मरकज में रखकर इस म्यूजियम को यहाँ के लोगों को वक्फ किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तरह के पोट्स हैं, यूटेंसिल्स है जो पहले समय में इस्तेमाल होते थे, मगर इनकी जगह आज आधुनिक मतलब नई चीज़ों ने, मशीनों ने ले लिया है, तो हम इन्हें आज यूज़ भी नहीं कर पा रहे, मगर इस म्यूज़ियम ने ये सब चीज़ें ज़िंदा रखी हैं सर आज, तो हम इन्हें देख पा रहे हैं और बाकी टूरिस्ट भी देखें ज़रूर। मेरे हिसाब कम से कम मेरे बाबा दादा ये सब कहा करते थे कि हमारा पास्ट ऐसा रहा करता था। वो मुझे कहते थे हमारे ज़माने में ऐसा था कि अभी आपका जो चल रहा है, आपका जो चल रहा है इस टाइम पे, तो आप स्कूल जा रहे हो, आपको वैसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी जो है फैसिलिटी वो ऐसे जैसे हमारी लाइफ जो है वो हम बहुत अच्छी तरफ से गुजार रहे हैं, लेकिन हम अब सब कुछ भूल चुके हैं। उनकी ऐसी ज़िंदगी थी कि आज जब मैंने अपने आँखों से देखा तो इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर थी। तो आज क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देखे जो कम से कम 300 साल 500 साल ऐसे ही पुराने चीज़ें हैं। ये रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं जिनका इस्तेमाल गुजरे जमाने में वहाँ के लोग किया करते थे, मगर ये आज की तारीख में लोगों की तवज्जो का बाइस कुदरती तौर पर है। ये म्यूजियम 7000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स के कलेक्शन का मरकज है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के दहाइयों पुराने तारीखी विरसे से रूबरू होते हैं। उन्हें इस पुराने सामान को देखकर एक नया तजर्बा होता है। इन दिनों ये सामान कहीं और देखने को मिलता ही कहाँ है। मुझे बहुत अच्छा लगा ना। 2-3 दिन से हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो हमें PhD स्कॉलर्स मिले एंड दे टोल्ड मी अबाउट ऑल दीज म्यूजियम्स। तो उन्होंने मुझे बोला टू टॉक टू इम्तियाज सर। इम्तियाज सर से मिले, उन्होंने हमें ये दिखाया। तो जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला राइस के लिए वो था, है ना। एंड देन वी सॉ द कल्चर ऑफ लाइक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। आज से 200 साल पुरानी कहानी है जो भी है। एंड बहुत अच्छा लगा उसमें देखने में, एग कैसे हैच करते जैसे कि उन्होंने हमें सिखाया इम्तियाज सर ने। और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, उस रूम में भी देखी। इससे पहले रूम में बुक्स भी पढ़ी हैं, उधर लाइब्रेरी है, लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। अगर एक एक सामान पर बारीकी से नजर डाली जाए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि म्यूजियम तारीख का आईना होते हैं। वुडवर्क, टेराकोटा, ग्रासवेयर, मेटल जिससे उस वक्त पहने जाने वाली ज्वेलरी बनती थी, स्टोन्स और मैन्यूस्क्रिप्ट समेत रिवायती पहनावे भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं सब सामान को नए सिरे से और नए अंदाज में हम आजकल देखते हैं। इससे ये बात भी पता चलती है कि इन सामान का अंदाज तो जरूर बदला है, मगर वो आ यहीं से रहे हैं।